So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th mathematics. It is relation chapter. We are in the video number 2. Video 1 देख चुके होंगे. रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, समझ में आ गया. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे. तो चलिए, सबसे पहला रिलेशन को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन. कैसा रिलेशन को बोलेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी इज इन रिलेशन. सारे एलिमेंट ए इंटू बी के अगर रिलेशन में होते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4. ए रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स वाई वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स प्लस वाई को अगर जोड़ेंगे तो होना चाहिए 0 से बड़ा. ठीक है, अब हम रिलेशन बनाएंगे. और ए इंटू बी में कितने सदस्य हैं बोलिए? ए इंटू बी में कितने सदस्य हैं? ए इंटू बी में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य होंगे ना. जोड़ा बनाएंगे तो 1 का 4 से, 2 का 4 से, कितना एलिमेंट्स हैं? 3, इसमें 1, तो कितना एलिमेंट बना? 3. एन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 3. अब देखते हैं इसमें भी कौन कौन, अगर सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर देंगे. एक रिलेशन लिख रहे हैं, डिफाइन किया गया है इन ए एंड बी में कि एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए. तो जोड़िए, 1 और 4 होगा कि नहीं? आंसर बताइए. क्योंकि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा जो 0 से बड़ा है. अच्छा, 2 और 4 भी आएगा और 3 और 4 भी आएगा. तो यानी क्या बोलेंगे? आर के सारे एलिमेंट, रिलेशन के सारे एलिमेंट इज इन ए इंटू बी. मतलब ए इंटू बी से ही सारे रिलेशन आ गए, तो ऐसा रिलेशन को बोलते हैं यूनिटी बी. जितना एलिमेंट्स ए इंटू बी में उतना ही जोड़ा अगर रिलेशन में भी है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. नोट कर लीजिए. एम्प्टी रिलेशन, इसको फाई से डिनोट करते हैं. क्या बोलेंगे? नो मेंबर्स इन रिलेशन. कोई भी मेंबर नहीं हो. नंबर ऑफ मेंबर इन रिलेशन इज क्या हो? 0 हो. यानी रिलेशन में एक भी मेंबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, या नल रिलेशन भी बोलते हैं. नल, नो. एग्जाम्पल बहुत इजी. सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5. ए रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी. और बोल दिया कि एक्स प्लस वाई को अगर जोड़ेंगे तो 9 से ज्यादा आएगा. तो देखते हैं कौन है. क्या एक भी मेंबर सेटिस्फाई करेगा? 1 4 होगा? नहीं होगा. 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, जो 9 से ज्यादा होना चाहिए था लेकिन नहीं है. तो एक भी रिलेशन नहीं आया. इसके अंदर एक भी रिलेशन हम नहीं बना पाए. मतलब डोमेन भी इसका 0 है, रेंज भी इसका 0 है, और रिलेशन का नाम क्या पड़ गया? एम्प्टी. और ये इसका साइन है, एम्प्टी रिलेशन. ये फाई बोलते हैं. फाई मतलब रिलेशन के अंदर कोई भी जोड़ा नहीं बना पाए हम लोग. क्या बनेगा? 3 5, क्या बनेगा? 3 4, क्या बनेगा? 2 4, क्या बनेगा? 1 5. कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा. ऐसा रिलेशन हम लिखे हैं जानबूझ के कि ये क्या हो जाए? एम्प्टी रिलेशन. अंडरस्टूड? दोनों में कोई डाउट नहीं है. नोट कीजिए, ध्यान सुनिए. बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एकदम अच्छा समझिए. बाइनरी रिलेशन क्या होता है पहले समझाते हैं. ठीक है. ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5,
डू यू नो हाउ टू फाइंड ए इंटू बी, और कितने एलिमेंट्स होंगे सब मिला के 6। बोलिए 1 का किससे होगा 4 से, 1 का किससे होगा 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, सबको आता है, 3 का 4 से और 3 का 5 से। 6 एलिमेंट है। ए इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हैं, कोई डाउट नहीं किसी को। अब कोई रिलेशन को मान लीजिए ऐसा, कोई एक रिलेशन कहीं और कहीं से डिफाइन किया होता निकल गया, और एक रिलेशन हम ऐसा देखें 1 का 4 से, 1 का 5 से, 3 का 5 से, एक रिलेशन हम कहीं पर ऐसा मिल गया, तो अगर ऑल एलिमेंट या ऑर्डर पेयर इन आर इज इन प्रेजेंट इन, मौजूद है किसमें ए इंटू बी, आर के सारे सदस्य इसके अंदर है कि नहीं, तो ये रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिलेशन इज क्या कहलाएगा, बाइनरी। आर के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, 1 4 है इसके अंदर, 1 5 है इसके अंदर, तो ये रिलेशन इज कॉल्ड बाइनरी। एक और रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, 1 का 4 से, 3 का 4 से, 2 का 6 से। तो यहां पे देखिए ये प्रेजेंट है ए इंटू बी में, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है। 2 6 इज नॉट प्रेजेंट इन, इसमें ए इंटू बी। 2 और 6 एक ऐसा नया एलिमेंट आया, आर कहीं पर से देखें, ए इंटू बी देख लिए और आर को देख लिए, क्या देखें कि 2 और 6 इसके अंदर नहीं है, सारे के सारे मेंबर्स हैं तो बाइनरी बोलते हैं, और कोई भी एक मेंबर अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलते हैं, रिलेशन इज नॉट बाइनरी। मतलब बाइनरी जानने के लिए आपको ए इंटू बी के सारे सदस्य को पता होना चाहिए। अब कोई सदस्य अगर कोई रिलेशन में ऐसा है जो इसका मेंबर नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉट बाइनरी, और सारे मेंबर इसमें है तो बोलेंगे बाइनरी। और ये बात याद कर लीजिए कि फाई मतलब क्या, एम्प्टी, रिलेशन इज ऑलवेज बाइनरी। फाई इज हमेशा मेंबर होता है, मेंबर ऑफ क्या, ए इंटू बी। एम्प्टी भी हमेशा एक बाइनरी होता है, सिर्फ आर ऐसा लिख दिया है या ऐसा लिख दिया है, तो ये मेंबर हमेशा क्या होगा, एक बाइनरी होता है, ऐसा माना गया है। नोट कर लीजिए, तो 3 तरह का रिलेशन सिखा दिए, एम्प्टी, बाइनरी एंड देन यूनिवर्सल। कोई डाउट नहीं किसी को, एकदम बुक पढ़िएगा एकदम क्लियरली आप समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे फ्रॉम द बुक, यू विल इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। मेरी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ऐसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे, डोंट वरी, बट आपसे खुद ही बन जाएगा। नोट करिए, कोई डाउट नहीं किसी को, समझ में आ गया अच्छा से तीनों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर कोई रिलेशन इस तरह से है ए फॉर्म में, एक रिलेशन ए फॉर्म में है, मतलब अगर मान लीजिए कि 1 1 2 2 3 3 आर द मेंबर ऑफ क्या, आर। मतलब अगर ए में है सपोज 1 2 3 और 1 1 2 2 3 3, आर को किस में डिफाइन किया गया है, ए से डिफाइन किया गया मान लीजिए, और 1 1 2 2 3 3, अब मतलब अपना ही डोमेन और रेंज सेम है। डोमेन और रेंज अगर सेम है तब उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। A relation is said to be reflexive if A belongs to R where A belongs to A। अगर कोई रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है तो अगर यही मेंबर इसमें है तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है रिफ्लेक्सिव। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। ए इज गिवन बाय 1 2 3, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई,
जहाँ x भी a का एलिमेंट है और y भी a का एलिमेंट है और x माइनस y का वैल्यू 0 है, ऐसे डिफाइन कर दिया। तो बोलिए रिलेशन में कौन कौन है, मतलब x भी a से आ रहा है और y भी a से आ रहा है और x माइनस y का वैल्यू 0 है। तो बोलिए वन मेंबर है कि नहीं है? 1 में 1 क्या 0, 1 2 नहीं है, क्यों नहीं है? 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, 2 भी है, 3 भी है। तो दिस इज रिलेशन कोल्ड रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? ऐसा अगर सदस्य आ जाएगा तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है। नोट करिए, बस इसका डिफिनेशन है, इसको याद रखना चाहिए जब भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो। समझ गए रिफ्लेक्सिव? तो नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए, ध्यान सुनिए, रिलेशन इज सच दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दोनों होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देन रिलेशन इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक। If a relation is such that if AB belongs to R, BA belongs to R, then relation is said to be symmetric. मतलब क्या? अगर कोई रिलेशन इस तरह से कि अगर 1 2 है और 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। कोई रिलेशन में ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 2 इसका मेंबर है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो रिलेशन इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक। जैसे बोलेंगे ये वाला 1 2 2 1 3 2, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसका तो हो गया सिमेट्रिक, लेकिन क्यों नहीं है? बिकॉज 2 3 इज नॉट इन आर। 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए था, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए था। तो ये सिमेट्रिक है, ये नहीं है। क्लियर है? एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज ए इज गिवन बाय 1 2 3। ये रिलेशन को लिखा गया है, एक रिलेशन को लिखा गया है x y such that x belongs to a, y belongs to a और x प्लस y इज इक्वल टू ओड। तो देखते हैं क्या होगा। 1 2, x भी a y भी a है। 1 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 2 1 भी है, दोनों ही a से है। 2 का 1 से भी बनेगा, इसका मिला के 9 को बनेगा। इसमें 9 एलिमेंट है, उसमें देखिए 1 2 भी है, 2 1 भी है। 1 2 को जोड़ेंगे 3, 2 1 को जोड़ेंगे 3। 1 3 तो मेंबर नहीं है कि नहीं? 1 3 को तो नहीं लिख सकते हम लोग। 2 3 अगर है 5 तो क्या 3 2 नहीं होगा? 5, क्योंकि x भी a है y भी है, मतलब इसका b जो है वो a ही है, मतलब y जो b बोलते हैं वो a से ही आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। और x प्लस वाई का वैल्यू ओड है, सब कुछ यहाँ इनफॉर्म है। अब इसका सदस्य बनाएंगे हम। एक 1 का 2 से, 2 का 1 से जोड़ेंगे 3, 1 का 3 से, 2 का 3 से, बन गया। तो यानी ए बी अगर ए आर में है और बी ए अगर आर में है तो रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक। ये हम डिफाइन कर दिए। इट्स ऑल अप टू यू, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? एक रिलेशन को ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं? ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। मैं 3 3 को मेंबर से पता चलता है इसमें।
ध्यान सुनिएगा, देन रिलेशन इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव कब, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू बी आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा मेंबर होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल है, अगर 1 2 है, 2 3 है और साथ में अगर 1 2 है 2 3 भी है और 1 3 भी होगा बिलोंग्स टू आर, तो आर को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव टी बोलते हैं। एक रिलेशन के सारे मेंबर्स इस तरह से हैं 1 2 2 3 1 3, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल दिखाएंगे। सपोज ए इज 1 2 3, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई से, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब बी भी ए है, और ऐसा लिख दिया कि x छोटा है y से, x छोटा है y से। तो बोलिए कौन रिलेशन है ये कैसे बनेगा, 1 का 2 से बनेगा, 1 का 3 से भी बनेगा, 2 का 3 से बनेगा, 1 का 2 से बनेगा, 2 का 3 से बनेगा और 1 का 3 से भी बनेगा। तो देखिए ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, 1 2 है तो 2 3 भी है, 1 3 भी है। ऐसा डिफाइन किया तो रिलेशन क्या बन गया, और तो कोई मेंबर होगा, होने दो कोई बात नहीं, रिलेशन इज क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। मतलब आपको ए बी है, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तब इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। नोट कर लीजिए। तो किसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन इज said to be equivalence if it is रिफ्लेक्सिव हो, अगर वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, अगर वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, अगर वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं तीनों गुण दिखाए, क्लियर है, तीनों गुण। कोई रिलेशन ऐसा बना दिए हम, ए से डिफाइन कर दिया ना, 1 2 3, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है। क्लियर है, समझ के 9 को बनेगा, 1 2 भी है, 2 3 भी है, ऐसा ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है। तो बोलिए ये तीनों क्या बता रहा है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, क्या बता रहा है, सिमेट्रिक है। और 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। ये तीनों को एक साथ देखिए, 1 2 है, 1 3 भी है और 2 3 भी है, तो ये क्या बता रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। तो तीनों है, रिलेशन इज में सिमेट्रिक भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये तीनों गुण आपको प्रूव करना पड़ता है, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल बनाते हैं, इक्विवेलेंस देखिए, A is the set of all parallel lines. A is the set of, मतलब इसके अंदर लाइन भरे हुए L1 L2 L3 सभी क्या है, पैरेलल है, ऐसा दे दिया।
शो करना है, सो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर इक्विवेलेंस आपको लैंग्वेज एकदम अच्छा से लिखना, आपको कन्विंस कर देना है सर को। पहला हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि रिलेशन इज क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। एक सेट है, सेट में लाइंस, पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, तो बोलिए अगर L1 अपना ही लाइन का पैरेलल होता है कि नहीं, कोई लाइन अपना ही लाइन का पैरेलल, कोई ट्राइंगल अपना ही ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होता है, वैसे दो लाइन पैरेलल है, बहुत सा लाइन पैरेलल है, एनी लाइन इज सेड टू बी इट्स पैरेलल, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये बात को आप अब लिख देंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज सिमेट्रिक दिखाना है, आपको बुद्धि यूज करना है, आपको कन्विंस करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको बताना है कि आप इस बात को समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। कैसे, अगर L1 और L2 R में है, मतलब क्या, L1 इज पैरेलल टू क्या, L2, तो क्या L2 और L1 R में हो कि नहीं होगा, तो L1 अगर L2 का पैरेलल है तो क्या नहीं बोल सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अगर L1 और L2 पैरेलल है, ये रिलेशन में है, तो क्या बताना है कि L1 एंड L2 अगर R1 R में है तो L2 और L1 भी पैरेलल, मतलब क्या, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन देन क्या बोल सकते हैं, अदर लाइन इज पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। अंडरस्टूड। थर्ड, आर इज ट्रांजिटिव। क्या क्या बताना है आपको, देखिए L1 और L2 है R में, L2 और L3 भी है R में, L1 और L3 भी है R में। मतलब क्या कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या L1 इज पैरेलल टू नहीं होगा, L3 होगा नहीं होगा। अगर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो ये भी इसका पैरेलल है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन तीनों हो गया। फाइनली आंसर क्या, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, बुक में आपका एक्सरसाइज 2C और 2D को सॉल्व करके दिखाएंगे। एक दो वीडियो लगेगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।